फायर किया गया है कंटेनर की तरफ। अब्बास गालिबन हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास से हम ये जानेंगे, अब्बास क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस फायरिंग के वाकये के हवाले से? जी बिल्कुल, ये समा को जो है एक्सक्लूसिव फुटेज जो है मौसूल हुई है और उसमें ये देखा जा सकता है कि इमरान खान जो है तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के साथ जब कंटेनर में मौजूद थे तो उस दौरान गाने भी बज रहे थे और उस दौरान जो है पूरा बस खाली किया गया, पूरी फायरिंग की गई कंटेनर की तरफ करके, जिसके बाद जो है इमरान खान और जो दीगर क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो फौरन कंटेनर पे नीचे बैठ गई थी। और सामने की फुटेज में क्लियर तौर पर वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो हमलावर था उसने इकट्ठे फायर किए हैं और इनका करके 5 से 6 फायर किए गए। और इस दौरान जो है जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो भगदड़ की वजह से भी जख्मी हुई और जो तमाम कंटेनर लोग मौजूद थे, वो जो सिक्योरिटी एहलकार थे, उन्होंने इमरान खान और दीगर तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उनको घेरे में ले लिया था और उसके बाद वो सारे नीचे बैठ गए थे। जी ठीक है मोहसिन खालिद, आप हमें इस फुटेज के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे थे। समा को एक्सक्लूसिव समा की ये फुटेज समा को ये मौसूल हुई है। किस तरह से, जिस तरह से शाजिब हम बात भी कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे ने भी हमें बताया था कि ऑटोमेटिक गन जो है वो यूज़ हुई है, एक फायर नहीं हुआ, पूरा एक बर्स्ट फायर किया गया है। तो यकीनी तौर पर ये तशवीशनाक सूरत हाल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खालिद अजीम साहब हमारे पैनल मौजूद है, खालिद अजीम से बात कर लेते हैं। बिल्कुल खालिद अजीम साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वीडियो सामने आ रही है, बर्स्ट फायर इसको कहा जाता है जब 6-7 फायर एक साथ किए जाते हैं, यानी कि कोई ऑटोमेटिक वेपन इनके पास मौजूद है जिसकी तस्दीक भी की जा रही है पुलिस की जानिब से। सर, ऐसी पुलिस सिक्योरिटी में और ऐसी हम सूरत हाल में इतने करीब से फायरिंग देखना ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और ऐसे में तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कमर ज़मान कारा साहब भी कह रहे हैं। देखिए, तहकीकात के लिए कब बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए पेश नहीं आएगी कि मेन जो मुलजिम है वो उस वक्त फौरी तौर पर हाथ में आ गया। और देखें, वो इतने बंदोबस्त के साथ आया हुआ था, जो अभी तक की रिपोर्टिंग है उसके मुताबिक वो एडिशनल हथियार भी साथ लेके आया था ताकि वो अगर कोई पहला हथियार जो है वो कारगर ना हो तो दूसरे हथियार जो इस्तेमाल करके वो टारगेट कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करने की जरूरत है, अगरचे उसमें कुछ एक कारकुन जो है उसकी जान गई है, वो अफसोसनाक है, लेकिन इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि इमरान खान महफूज रहे, उनके जो साथी हैं वो जख्मी होने के बावजूद जो है वो अल्लाह ताला ने उनकी जान को महफूज किया। वरना मैं ये समझता हूँ कि इससे को बहुत ज़्यादा आग भड़क सकती थी। हम बार बार बेनज़ीर भुट्टो की बात कर रहे हैं, कासार के वाक़े के कुछ अर्से बाद ही उनको जो है वो यहाँ रावलपिंडी में उनको एक बम ब्लास्ट में उनकी जान गई। और उसके बाद इस मुल्क में 3 दिन तक जिस यहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर जिस फसाद को देखा, जिस अंदाज में लोगों ने यहाँ पे इस मुल्क को तकरीबन बंद कर दिया था, वो बनाज़िर खुदा न करे कि दोबारा देखने में आए। तो इस तरह की और यहाँ पे फिर पोलराइजेशन इस वक्त जो है वो उस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा हुई है। उस पोलराइजेशन के माहौल में मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का वाक़या अगर कोई पेश आ जाता, ज़्यादा संगीन से हाल हो जाती, तो फिर मुल्क के मामलात को संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता। अब लेकिन डांडे मिलाए जा सकते हैं, फौरी तौर पे तलाश किया जा सकता है कि इसके पसे पर्दा असल में कौन लोग थे और किन्होंने ये सारा काम किया। और इस तौर पे अब इसके लिए सारी जो है ना आपको सेगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए कि ये चूँकि पंजाब में वाक़या पेश आया और पंजाब इस मामले में ये करे। वज़ीर आज़म ने जो फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला की ड्यूटी लगाई है, उसके बाद हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जो विफाक के इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं या जो तफ्तीशी लोग हैं, उनको पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके हक़ाइक़ को सामने लाने की ज़रूरत है। अलबत्ता ये बात जो है वो अगर दुरुस्त है कि जिससे कहा जा रहा है कि वो 1 घंटा उसको हो गया था साथ चलते हुए, तो फिर देखने बात ये है कि जो इस वक्त कंटेनर के पास हमें जो बताया जाता है कि ऐसी वहाँ पे डिवाइसेस लगी हुई हैं कि वो फौरी तौर पे बीप करती हैं अगर कहीं करीब की कोई हथियार जो है वो पाया जाता है। तो फिर ये बंदा जो है किस अंदाज में पेनिट्रेट करने में और सिक्योरिटी को ब्रीच करने में कामयाब हो गया। और उसमें फिर तो सवालिया निशानात होते हैं उन सारे हिफाजती इक़दाम के जो कंटेनर के हवाले से हमें बताया जाता है कि किए गए हैं। और साथ साथ ये है कि सबसे ज़्यादा जो टाइट सिक्योरिटी है वो उस कंटेनर की है। बाकी लोगों के लिए भी सिक्योरिटी का हिसार जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो कंटेनर के ऊपर है और होनी भी चाहिए थी। तो वहाँ तक अगर उस बंदे की रसाई हो गई है तो फिर इस सारे मामले को जो है मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी
जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो इस सिक्योरिटी को देख रहे थे। ये अच्छी बात है, उनका एक कारनामा है कि उन्होंने मुलजिम को वहां से भाग